कैमरा चला रहे हैं। इनका चैनल का नाम है शिवम स्टूडियो सुखाबाद। श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजन पीछो ज्ञान और वैराग्य ने इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुना था और इसी श्रीमद् भागवत कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने अपने हाथों से भोजराज कंस मामा को मार दिया है। उसी भोजराज कंस की दो पत्नियां थी जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति बताया जाता है। अस्ति और प्राप्ति ने भगवान को जैसे ही देखा है तो रोने लगी। भगवान ने उन्हें समझाया कंस का अंत तो होना ही था। क्यों? वो तो बहुत बड़ा राक्षस था, इसने सभी को दुख दिया है। आज इसकी वजह से उसका अंत हुआ है। आप क्यों रो रही हो? आप धैर्य धारण रखो। भगवान कन्हैया अपनी दोनों मामियों से बोले हैं, आप तो बेकार में रो रही हो। ये तो संसार है, जो आया है उसे तो जाना है। आप क्यों रो रही हो? महाराज परीक्षित, इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस को यमुना मैया के किनारे दाह संस्कार किया है और उसी मथुरा में रहकर के आनंद मना रहे हैं। और जब उसी मथुरा में रहकर के आनंद मना रहे महाराज परीक्षित, इधर गोपियों का हाल बेहाल है। गोपियों का हाल बेहाल है। गोपियां रो रही हैं, कहने लगी भगवान कन्हैया परसों की कहकर के गए हैं, वर्षें व्यतीत हो गई, अभी तक लौट करके नहीं आई। एक दिन का जिक्र था, आधी रात के समय में और राधा रानी भगवान को याद करके रोने लगी है। कहने लगी श्याम सुंदर, तुम बड़े ही धोखेबाज हो। मैंने तुमसे प्रेम किया और कल परसों की कहकर के तुम्हें वर्षों व्यतीत हो गए, परंतु लौट करके नहीं आए। राधा रानी रोने लगी और श्याम तू बड़ा ही बेवफा है। ढूंढा है तुमको और सारा जहां, कोई पता नहीं है तू कहां, तुझे बुलाती है तेरी रात, तुझे बुलाती है तेरी रात।
परीक्षित राधा रानी आंगन में बैठी बैठी घूट घूट कर की रो रही है। आधी रात का समय है और ये बात राधा की सहेली ललिता ने जैसे ही देखा कि राधा आधी रात के समय में रो रही है तो दौड़ करके आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ राधे, तुम रो रही हो? अरे आपकी आंख में आंसू क्यों आए, काहे को रो रही हो? तो जवाब दिया, मैंने कन्हैया से कुछ नहीं कहा। परसों की कहकर के बरसें व्यतीत हो गई मगर परंतु लौट करके श्याम सुंदर नहीं आया। इसलिए मुझे सबसे बड़ा दुख है कि कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया। हमने तो कुछ कहा भी नहीं, अगर कुछ कहते तो उसका अफसोस होता, लेकिन क्या करें। पता है कन्हैया परसों की कहकर के चले गए, बरसें व्यतीत हो गई मगर लौट करके नहीं आए। अरे मेरी कोई याद नहीं आई तो कोई बात नहीं, कम से कम बूढ़ी मैया यशोदा बाबा नंद को तो एक बार याद कर लेते। वो तो जिस दिन से गई मथुरा में उस दिन से मथुरा की होकर के रह गई। क्या करो श्याम, ये तुम्हारा मुझे दर्द खाई जा रहा है ललिता, तुम्हें क्या बताएं। सुबह जैसे ही सुबह भास्कर देवता ने नेत्र खोले हैं, आज बंधुओं राधा रानी रोती हुई दरवाजे पर बाहर आई। ललिता, विशाखा, शीला, उर्वशी, रंभा सभी
सखियों ने देखा है तब राधा जी को रोते हुए देखा तो राधा जी से बोली, बहना क्यों रो रही हो? श्याम तो बड़ा बेपीर है, वो तो धोखा देकर के चला गया है। अब हो सकता है कन्हैया कभी भी वापस ना लौटे। अरे तुम एक बात नहीं जानती हो, जो बाहर से काला था वो तो अंदर से भी काला निकला। क्यों रो रही हो? तो राधा जी बोली, श्याम तब तक मैं तेरी रास्ता देखूंगी कन्हैया, अब तो लौट करके आजा, रोती जा रही है। समझा रही है बहना, देर जान रखो कन्हैया लौट करके नहीं आएगा। अगर लौट करके आता तो वो मथुरा के लिए क्यों जाता? हमने तो तुमसे मना किया था हर चीज से प्रेम करना, मगर जब कन्हैया से कभी भी प्रेम मत करना, क्योंकि कन्हैया कभी किसी का नहीं होगा। बोलिए राधा जी।